319 मतलब जो भी इसका प्रोफेशन होगा, जो भी ये काम करेगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा। बेसिकली ऊपर वाला टॉप नंबर है ना, तो ब्रेन यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होगा। अगर लास्ट वाला कॉलम होगा तो वो फिजिकल वर्कआउट करेगा, जो चलने फिरने वाला होता है उसका काम कुछ उस तरह से होगा। और अगर और जो बीच वाली चीज कंप्लीट होगी तो वो बैठ के काम करेगा ज्यादातर। बट जो अपर है वो ब्रेन वाला वर्क ज्यादा करेगा, पढ़ा ओके लिखा ज्यादा होगा कहेंगे तो। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। प्रिडिक्शन ऑफ लिटिगेशन। अब लिटिगेशन के कब कब चांसेस होंगे, मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं। अब इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, इस तरह से आपने समझना है। 9 4 5 मिसिंग, तो क्या बनता था हमारा बंधन योग। मैंने उस समय भी कहा था लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगी, कहीं ना कहीं कैद का इश्यूज आ सकता है। तो यहाँ पे 9 4 हो और 5 मिसिंग हो, तब लिटिगेशन के चांसेस होंगे। 5 4 एंड 9 मिसिंग हो, तब भी लिटिगेशन के चांसेस होंगे। और इन अ ग्रेट 1 1 1 4 टाइम 1 1 का कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा हो जाए, मल्टीपल 1 हो जाए, तो भी लिटिगेशन के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य खराब हो रहा है। और लिटिगेशन वगैरह क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पंगा। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य खराब होगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है। अगर कोई कहे कहीं लिटिगेशन का कोई चांस तो नहीं है, मेरा कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपने यही नंबर्स चेक करने हैं। अगर ये नंबर्स आ रहे हो तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन के चांसेस बन सकते हैं। 666 4 टाइम 6, अगर ये भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो भी लिटिगेशन के चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बोलना, जो इनकी लैंग्वेज होगी ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इतनी खराब होगी कि किसी से भी लड़ भी पड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। तो इस तरह से आपने प्रिडिक्शन करनी है। हॉस्पिटलाइजेशन, अब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन है, 9 4 5 मिसिंग, 5 4 9 मिसिंग। यहाँ पे अब ये चीज ध्यान में रखना है, आपने टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई कर लेनी है। अगर 9 4 आ रहा है तो दोनों में ही सेम प्रिडिक्शन है, लिटिगेशन भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन लेके चलोगे साथ में, प्रिडिक्शन के टाइम पे ऑप्शन लोगे कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ आपने इस तरह से बोलना है, क्योंकि हम कभी भी एक पिन पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं, हमें एक ऑप्शन लेके साथ में चलनी ही पड़ती है। अगर 4, एक सेकेंड नोट्स भी खोली लो। ओके, अगर 4 ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस ऑफ डिजीज, जो फोर्थ हाउस है वो कहीं ना कहीं बीमारियों को बताता है। तो इफ 4 इन BN एंड DN, द डिजीज बाय बर्थ, मतलब कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर में या डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो कुछ डिजीज हो सकता है कि बाय बर्थ ही हो। और इफ एनीवेयर इन ग्रिड देन हेल्थ प्रॉब्लम विल बी देयर, और अगर ग्रिड में अगर आ जाए दशा अंतरदशा प्रांतरदशा से, तो उस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं डिजीज को बताता है। 9 9 4 आ जाए तो बैड कॉम्बिनेशन है हेल्थ के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन जाने के चांसेस बन सकते हैं। 9 9 4 आ जाए तो वो भी वेरी बैड कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इफ 4 कम इन DBA, देन विल गेट हेल्थ प्रॉब्लम इन दैट पीरियड। मतलब अगर 4 अगर उस टाइम पीरियड पे DBA में आ जाए, 9 है 4 आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैम, ये ये जो आपने कहा ना बाय बर्थ वाला पार्ट मेरे को समझ नहीं आया। बाय बर्थ देखो, 4 अगर ऑलरेडी ग्रिड में हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिजीज उसके साथ, मतलब कह सकते हैं। अब इसको मैं कैसे क्लियर करूं, मतलब अगर किसी के इसको स्किन से रिलेटेड है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ये कह सकते हैं हम। या टाइम टू टाइम उसे कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहती है। मतलब अगर बाय बर्थ डेट में ही 4 है, हम्म, तो उसका मतलब है कि वो हमेशा ही किसी ना किसी छोटे मोटे डिजीज से ग्रस्त रहेगा। ग्रस्त रहता है, ठीक मतलब है। कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, वो थोड़ी सी वीक होती है। वो बहुत जल्द आप ये कह सकते हो कि बहुत जल्दी वो उसको दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कोई ना कोई। हाँ, ये कह सकते हैं।
अब ये 4 जब है अकेला तो उसकी इम्यूनिटी पावर तो वीक होगी, लेकिन वर्क कब करेगा, ज्यादा इफेक्ट कब डालेगा, जब 9 और 5 भी कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, तब ज्यादा वर्कआउट हो जाएगा इसमें। मतलब जैसे धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाए, इस तरह की कुछ एलर्जी वगैरह कह सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ लव अफेयर। अब लव अफेयर में जो है, सबसे पहले तो 675 675 को हमने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, फुलफिलमेंट। हमारी जो डिजायर है, जो भी इच्छा है, वो पूरी हो जाती है। अगर किसी की इस टाइम पीरियड में चाहता है क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए या कुछ हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन जब आ रहा होगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। या शादी चाहता है तो शादी भी हो जाएगी। अब फुलफिलमेंट में कोई भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी, चाहे फिर वो जॉब के लिए भी कर रहा हो या किसी चीज के लिए भी कर रहा हो, तो सारी इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। 756, यहाँ पे मैंने अलग कर देती हूँ। 7 5 हो और 6 मिसिंग हो तो भी लव अफेयर के चांसेस बन जाएंगे। 6 7 5 मिसिंग, यहाँ पे भी लव अफेयर के चांसेस बन जाएंगे। 1 वो 7, ब्रैकेट लगा दो मैम, 6 पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी उसमें। हाँ वो मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर लिख और दिया। ब्रैकेट लगा दो, वैसे तो समझ गया था। 6 बस ठीक है, अब हो गया। 1 7 8 मिसिंग, लॉन्ग टाइम लव अफेयर। लॉन्ग टाइम लव अफेयर क्योंकि 1 7 क्या है, लक। तो कहीं ना कहीं ऐसा अफेयर है जो बहुत ही प्योर कह सकते हैं आप, और लंबे टाइम तक चलने वाला। 6 2 3 मिसिंग, तो ये भी लव अफेयर को बताता है क्योंकि वीनस भी आ गया, साथ में मून भी आ गया, तो मन कहीं ना कहीं वीनस की तरफ डाइवर्ट होता ही है। तो मैडम ये हमारे लव अफेयर्स की कॉम्बिनेशन है। तो जब मैडम भी डबल वन डबल सेवन रहा तो 8 मिस है, लेकिन डबल वन डबल सेवन डबल डबल वन डबल सेवन डबल 1 डबल 7 भी लव अफेयर के लिए कह सकते हो कि हो सकता है उस टाइम पीरियड पे चांस बन सकता अच्छा है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम जरूर हो सकती है उस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो खराब हो रहा है, पर चांसेस बनेंगे, उसमें ये भी लव बनेंगे। वो अभी आगे आएंगे, एक सेकेंड, अभी आगे उसके बारे में भी सर मैं करेंगे। बताता हूँ, वो ना लव अफेयर होगा, पर ये मैम ने लिखा है ना लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम नहीं होगा, पहले टूट जाएगा। 7 लव अफेयर रहता, लेकिन हेलो क्या कहा, एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। 1 7 जो है अफेयर लॉन्ग टाइम अफेयर रहता, लेकिन दिक्कत नहीं होता। हाँ, 1 डबल वन 7 में डबल लॉन्ग सेवन आए टाइम। तो, हाँ डबल वन डबल बिल्कुल सेवन आए बिल्कुल। तो अफेयर रहता, लेकिन दिक्कत होता। हाँ, थोड़ी बिल्कुल दिक्कत सर, होगी। आप ये समझो जितना स्टेबिलिटी प्योर थोड़ी सी कम हो जाती है, डबल 7 में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है स्टेबिलिटी में, जी क्योंकि क्या है, वो रिसर्च वाला नंबर है, वो जी खोज छानबीन करने वाला नंबर है, तो वो ज्यादा ही शक करने लगता है या ज्यादा ही कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह करने लगता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है। जी तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो के साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी बढ़ गया। अब मैं एक आते चीज हैं, बोलना चाहूंगा, आप बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना प्योर कॉम्बिनेशन होगा, हम्म, उतनी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाएगी। बिल्कुल जितना रिपीटेशन हो जाएगा कॉम्बिनेशन में, तो तब प्रिडिक्शन वहां हिलती है कि डबल 1 आ गया, डबल 7 आ गया। तो यहाँ तो लॉन्ग टर्म लव कहा था, तो ये छोटा हो गया। तो हम्म, जितना प्योर होगा बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आगे करें। 8 प्रिडिक्शन ऑफ एंगर, वॉल्केनिक नेचर, मतलब किसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो 9 3 टाइम 9 4 टाइम 9, जिसके ग्रेड में बेहिचक कह दो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा आता है। आप इसकी प्रिडिक्शन, इस नंबर को देख के ये भी कह सकते हो कि आपका मांगलिक भी हो, जिसके ये नंबर ज्यादा होते हैं वो मांगलिक भी होते हैं कहीं ना कहीं, तो आप ये भी कह सकते हो। ओके, 2 8 मिसिंग, 2 8 हो, 4 मिसिंग हो, तो जेलसिस नेचर होगा, डिप्रेसिव नेचर होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कह सकते हैं कि दूसरों से जलन करने वाला नेचर कह सकते हो, क्योंकि 2 8 होगा तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रगल्स तो होंगे ही होंगे। अब ऐसा बंदा जिसके लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स हो, तो वो नेचुरल है, दूसरों के देख के तो थोड़ा सा जेलस फील करेगा ही करेगा, अगर किसी की लाइफ अच्छी चल रही है तो। ठीक है, अब आते हैं प्रिडिक्शन ऑफ एक्सीडेंट। 8 4 2 मिसिंग, 2 8
4 मिसिंग, ये सारे एक्सीडेंट्स के योग है। जब मैंने कॉम्बिनेशन भी समझा रही थी तो मैंने वहां पे भी आपको क्लियर करा था, दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि 4 8 2 मिसिंग हो तो एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। 9 जब कनेक्ट होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 2 8 है, 4 मिसिंग है, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, क्योंकि 2 8 खराब नंबर है, कोई इतना अच्छा नंबर नहीं है। विष दोष भी कहते हैं इसको, शनि और चंद्र जब मिल जाता है तो दूध में जहर का काम होता है, तो ये भी खराब है। अगर मल्टीपल 2 हो गया तो सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है और 8 के साथ और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह की जब कॉम्बिनेशन बनेगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होगा। अब 999 999 4 टाइम 9 सर्जरी, कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्जरी का भी चांस बन जाएगा। 99 999 49 हो तो सर्जरी, ये भी चांस बन जाएंगे। एक सेकेंड, बेसिकली एक्सीडेंट योग भी कह सकते हैं। और 9 7, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है, 9 एंड 7, 9 7 यानी कि मंगल और केतु। अब जब मंगल और केतु का भी कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा है, दशा से मंगल ऑलरेडी ग्रिड में 9 है और दशा से 7 आ जाए, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट का योग बन जाएगा। क्योंकि मंगल केतु जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कट डालते हैं, कहीं ना कहीं सर्जरी देते हैं। अगर डिलीवरी का चांस है, मान लीजिए किसी की डिलीवरी हो रही है और वो हमसे पूछने आ रही है कि नहीं नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी, तो ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन से ही होगी, नॉर्मल के चांसेस नहीं है। प्रिडिक्शन ऑफ सर्जरी 7 9 इन डीबी, अगर 7 9 डीबीए में आ रहा है तो सर्जरी के चांसेस हो गए, मैंने नीचे लिखा था sorry। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑपरेशन के चांसेस बनेंगे। स्पिरिचुअलिटी 379, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो जिसके ग्रिड में 379 है तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व होगा। 279 अगेन स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। 2 यानी कि मून है, और जिसका मून स्ट्रांग होता है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और अच्छी होती है। 7 9 भी इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा। बेसिकली 2 इंट्यूशन में आएगा और 7 9 स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा। मिस फॉर्चून